Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Level Up English Learning, 3rd edition, New Oxford Modern English, Book 3, based on Single National Curriculum 2020, Oxford. Today we solve the exercise of unit number 6, which is about message in the bottle. बोतल में पैगाम. हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले बच्चों को रिमाइंडर देंगे उन्होंने इस एक्सरसाइज में क्या क्या पढ़ा था, किसके अबाउट पढ़ा था. बच्चों को कंप्लीट रिमाइंडर देने के बाद, आंसर क्वेश्चन के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और उसे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे. कंप्रीहेंशन समझकर पढ़ना, जिसमें बेसिकली आंसर क्वेश्चन है. हम क्या करेंगे, बच्चों से हम क्वेश्चन पूछेंगे और देखेंगे बच्चों को इस यूनिट की कहाँ तक क्या समझ आई है, वो इन क्वेश्चंस का क्या आंसर देते हैं. इसके नोट्स रेडी हैं, इनके नोट्स को देख लेते हैं. जिसमें हमारे पास क्वेश्चन ए है, वेयर डिड द चिल्ड्रन लिव, कि जो बच्चे थे वो कहाँ पर रहते थे. हम बच्चों से पूछेंगे कि वो स्टोरी पढ़ चुके हैं, उन्होंने क्या पढ़ा था, वो कहाँ पे रहते हैं. दे लिव्ड इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज. ठीक है, हम इसका आंसर विलेज तक भी कर सकते हैं. मज़ीद अगर हम बताना चाहें कि वो समुंदर के किनारे रहते तो हम क्या कह सकते हैं, बाय द सी. हम यहाँ तक विलेज तक भी आंसर कर सकते हैं और यहाँ सी तक भी कर सकते हैं कि दे यहाँ पे कौन है, चिल्ड्रन है. ठीक है, लिव्ड रहते थे इन में एक स्मॉल छोटे फिशिंग विलेज. फिशिंग विलेज का मतलब होता है माहीगीर. ठीक है, फिशिंग का मतलब ये होता है कि वो समुंदर के किनारे माहीगीरों के एक छोटे से गांव में रहते थे. यहाँ हम कह सकते हैं कि वो माहीगीरों के एक छोटे से गांव में रहते थे, अगर हम विलेज तक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट डिड द चिल्ड्रंस फादर डू, कि ये जो बच्चे थे, ठीक है, बच्चों के जो फादर थे, जो स्टोरी में हमें बच्चे पढ़े, उन दोनों के जो फादर थे वो क्या करते थे. तो हम क्या कहेंगे, देयर फादर्स, के इनके जो वालिद थे, ठीक है, वर फिशरमैन, के इन दोनों के या फिर इनके वालिद माहीगीर थे, मतलब मछलियाँ पकड़ते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू ऑल डे, कि जो बच्चे थे सारा दिन क्या करते थे. देखिए हमने क्या पढ़ा था, कुछ एक्टिविटीज़ पढ़ी थी जो कि वो सारा दिन करते थे. अब हम बच्चों से पूछेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटी पढ़ी थी, कि वो क्या क्या करते थे. अब वो क्या सारा दिन करते थे, दे वो बिल्ड तमीर करते, सैंड रेत के कैसल जो क्या थे, महल थे. ठीक है, कि वो सारा दिन क्या करते थे, रेत के किले बनाते. चेस्ट पीछा करते, क्रैब्स स्वाम इन द सी, और क्या करते, समुद्र पे वो तैरते. एंड और क्लाइंब चढ़ते, कोकोनट हम कहते हैं नारियल को कहते हैं पाम्स. ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि वो कैकरों का पीछा करते और नारियल के दरख्त पर चढ़ते थे. ये सारे क्या थी, उनके सारे डे की एक्टिविटी थी, क्योंकि हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वो स्कूल नहीं जाते थे. ठीक है, हम स्कूल ना जाने की रीज़न भी पढ़ी. स्कूल ना जाने की वजह से क्या था, वो सारा दिन फ्री होते थे और ये सब वो एक्टिविटी करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, वाई डिड द चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल. अब वही क्वेश्चन आ गया कि जो बच्चे थे स्कूल ना जाते थे. ठीक है, क्यों ना जाते थे, वाई, क्यों. डिड द चिल्ड्रन, बच्चे, नॉट गो टू स्कूल, के बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते थे. तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने स्टोरी में क्या पढ़ा, बिकॉज, क्योंकि, देयर वाज नो स्कूल. हम इसका आंसर स्कूल तक भी कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या था, कोई स्कूल ना था. ठीक है, बिकॉज देयर वाज नो स्कूल इन देयर विलेज, कि उनके गाँव में कोई भी स्कूल ना था. हम स्कूल तक भी आंसर कर सकते हैं और यहाँ विलेज तक भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू, कि बच्चों ने क्या किया, व्हेन, जब, दे उन्हें, फाउंड मिली, द बॉटल. ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि जब बच्चों को बोतल मिली तो उन्होंने क्या किया. तो क्या किया था उन्होंने, दे टुक ऑफ द कैप. ठीक है, उन्होंने ढक्कन खोला. एंड और फाउंड अ पीस ऑफ पेपर इन इट, और इन्हें इसमें कागज़ का एक टुकड़ा मिला. ऐसी तरह जब उन्हें मिली, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसे खोलने की कोशिश की और खोला तो उन्हें अंदर से क्या मिला, एक पीस ऑफ पेपर मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है, व्हाई डिड द चिल्ड्रन टेक द पेपर टू ओल्ड बाबू, कि जो बूढ़े बाबू ने, ठीक है, कि जो बच्चे थे ना, बच्चे कागज़ को बूढ़े बाबू के पास क्यों ले गए थे. हम क्या कहेंगे, बिकॉज, क्योंकि, ही कुड रीड इट, क्योंकि वो इसे पढ़ सकता था, इसीलिए वो उसके पास लेके गए थे ना, ताकि वो इसे पढ़ सके कि इस पे लिखा क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी है, हाउ डिड ओल्ड बाबू हेल्प द चिल्ड्रन, कि जो बूढ़ा बाबू था उसने बच्चों की मदद कैसे की. तो कैसे की थी उन्होंने, उसने स्टार्टेड, शुरू कर दिया, टू टीच देम, कि उसने क्या किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया. हम इसका ये भी आंसर दे सकते हैं, कैसे मदद की थी. हम सबसे पहले ये भी बता सकते हैं कि ही रीड देम द लेटर, सबसे पहले इसने मदद कैसे की थी, उनको जो वो लिखाता था वो पढ़कर सुनाया. एंड देन ही स्टार्टेड टू टीच देम टू रीड एंड राइट. ठीक है, इस तरह भी हम क्वेश्चन इसका आंसर दे सकते हैं. इस क्वेश्चन का अगर हम इजी वे में दें तो हम कह सकते हैं ही स्टार्टेड टू टीच देम, को उसने उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डू यू थिंक द चिल्ड्रन वर लकी टू फाइंड द बॉटल। कि इसमें देखें डू यू थिंक, वो पूछ रहे हैं कि आपका क्या ख्याल है कि जो बॉटल इनको मिली थी उसका मिल जाना बच्चों के लिए खुशकिस्मती थी, अगर थी तो हाउ, कैसे। ठीक है, हम कहेंगे दे वर लकी, कि वो क्या थे, खुशकिस्मत थे, बिकॉज क्योंकि दे लर्न्ड टू रीड एंड राइट, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें पढ़ना और लिखना शुरू किया, इसलिए वो क्या थे, लकी थे इसका बॉटल का उनको मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी है, What would you like to find in a bottle on the beach। कहा जा रहा है कि आप समुद्र के साहिल पर हों, अगर आपको इसी तरह की एक बॉटल मिल जाए तो आप क्या पसंद करेंगे। तो इसका आंसर होगा आई वुड लाइक इट टू हैव अ जीनी इन इट, कि मैं क्या करूँगा, मैं पसंद करूँगा कि इसमें एक क्या हो, एक जीन हो। इसका आंसर यहाँ तक भी हम कर सकते हैं कि मैं पसंद करूँगा कि इसमें क्या हो, एक जीन हो। आगे हम मज़ीद इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डैड कुड ग्रांट माई विशेस, जो कि मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टोरी। अब देखें हमने स्टोरी जैसे रीड आउट कर चुके हैं, अब हम इसमें बताएंगे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे कि इसे आपके सामने सोल्व किया गया है, जैसे फर्स्ट द चिल्ड्रन हैड अ डिफ़िकल्ट लाइफ, बच्चों की बहुत ज़्यादा वो मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे थे, बिल्कुल ऐसे नहीं था। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसे, ये क्या है, क्रॉस है। ठीक है, हसन फाउंड द बॉटल क्रॉस, क्योंकि हसन ने उसके साथ क्या थे, आफिया भी थी, उन दोनों को मिली थी, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे, ये क्या है, क्रॉस है। नेक्स्ट है द बॉटल वॉज ईजी टू ओपन क्रॉस, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था वो डिफ़िकल्ट था इसे ओपन करना। ठीक है, द चिल्ड्रन न्यू व्हाट टू डू विद द मैसेज, इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे जानते थे कि इस मैसेज के साथ क्या करना है, बिल्कुल वो जब उन्होंने पढ़ा लिखा तो उन्हें पता चल गया कि इस मैसेज के साथ वो क्या करेंगे, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये टिक है। द मैसेज वॉज फ्रॉम अ गर्ल इन द न्यूजीलैंड, ऐसे नहीं था, वो क्या था, वो डेविड की तरफ से था, और वो क्या था, वो गर्ल नहीं बल्कि बॉय था, इसलिए ये क्या होगा, क्रॉस होगा। द चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट इन अ फ्यू मंथ्स, बिल्कुल ऐसे, इसे हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पे देखें स्टोरी से लाइन ली गई है। सबसे पहले देयर इज सम राइटिंग ऑन इट, कि इस पर कुछ लिखा हुआ है, बट वी कांट रीड, लेकिन हम इसे पढ़ नहीं सकते। ठीक है, हु सेज दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स थे, अल्फाज थे, किसने कहे थे, हसन ने, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हसन। टू वुम आर द वर्ड्स स्पोकन, कि जो हसन था ये उसने अल्फाज जो थे उसे किसको बोले थे। ठीक है, इससे कहे जा रहे थे, तो हम क्या कहेंगे, आफिया, क्योंकि हसन ने आफिया को कह रहा था कि हम इसे पढ़ नहीं सकते। व्हाट वाज इट, यहाँ पे इट का पूछा जा रहा है कि ये क्या था, तो हम क्या कहेंगे, हम इसका सिर्फ बॉटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट बॉटल, यहाँ पे हम इसका कहेंगे इट वाज द मैसेज इन द बॉटल। ठीक है, वेयर वाज इट टेकन एंड वाई, ये देखें ना, इट क्या था, यहाँ पे बॉटल था। अब इसका पूछा जा रहा है कि ये कहाँ ले जाया गया और क्यों। ओल्ड बाबू, किसके पास लेके जाया गया, ओल्ड बाबू, या फिर हम कह सकते हैं इट वाज टेकन टू द ओल्ड बाबू, या फिर हम सिर्फ बता सकते हैं कि किसके पास इसे लेके जाया गया, तो हम कहेंगे ओल्ड बाबू, बिकॉज क्योंकि हु कुड रीड इट, क्योंकि वो इसे पढ़ सकता था। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चैलेंज में क्वेश्चन है, इफ़ यू कुड राइट अ लेटर एंड पुट इट इन अ बॉटल व्हाट वुड यू से इन इट। यहाँ पे बच्चे अगर आप एक खत लिख सकें और इसे बॉटल में डाल सकें तो आप इसमें क्या लिखेंगे, क्या करें, बच्चे अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं इफ़ आई हैव टू राइट अ लेटर एंड पुट इट इन अ बॉटल आई वुड राइट इट इन प्लेन इंग्लिश। ठीक है, एंड से व्हाट एनीवन हु फाइंड इट शुड प्लांट 10 फ्रूट ट्री इन हीज और हर एरिया। ठीक है, हीज बॉय के लिए और हर क्या करेंगे, गर्ल यूज़ करेगी। आई वुड फर्दर इंस्ट्रक्ट टू फाइंडर टू राइट अ सिमिलर लेटर एंड पुट इट इन द बॉटल इन द सेम वे एंड क्या करेंगे, एंड सम वन एल्स टू प्लांट 10 फ्रूट्स ट्रीज इन हीज और हर एरिया। ठीक है, हीज और हर इसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग, बॉय और गर्ल्स के अकॉर्डिंग इसमें वो कर देंगे। कि इसमें बेसिकल कहा जा रहा है कि मैं क्या करूँगा, एक बोतल लूँगा, उसमें पैगाम लिखूँगा कि जिसे भी ये मिले वो अपने इलाके में क्या करे, 10 फलों के दरख्त लगाए। ठीक है, और मैं ये भी साथ में कहूँगा कि आपने भी जिसको ये मिलेगा मैसेज, वो भी सेम इसी तरह का मैसेज लिख के बॉटल में डाल के आगे भेज देगा, ताकि वो भी अपने किसी भी इलाके में ये करे, ये मशवरा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। पुट इन्वर्टेड कॉमर्स इन द फॉलोइंग, यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, हम क्या करेंगे अपनी स्टोरी से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये सेम लाइंस हमारी स्टोरी से ली गई हैं। वर्ड से स्टार्ट से पहले हम कॉमर यहाँ पे ऐड कर देंगे, व्हाट डज इट से, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के ऊपर भी
क्राइड आफिया, ठीक है, एक्साइटेडली, यहाँ पे लास्ट पे फुल स्टॉप आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कॉमा, यू आर नॉट फुलिश एट ऑल, यहाँ पे भी कॉमा, सैड ओल्ड बाबू, आई डोंट नो, ऊपर कॉमा, स्टार्ट पे भी, और यहाँ पे रिप्लाइड हसन, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड, स्टार्टिंग कॉमा, और लास्ट पे भी आस्क्ड ओल्ड बाबू, हियर इज द बॉयज एड्रेस, कॉमा, यहाँ पे भी कॉमा, ही सेड, उसने कहा। नेक्स्ट है नाउ एड इनवर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड कॉमास। सबसे पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि कॉमास कहाँ पे लगाते हैं, फुल स्टॉप जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगर हमारे स्टेटमेंट जो हो क्वेश्चन वाली हो तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं और कॉमास, ठीक है। स्टार्ट पे कॉमा आ जाएगा, वी कैन नॉट रीड और राइट, यहाँ पे कॉमा, कैन वी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, उसके ऊपर कॉमा, रिप्लाइड, ठीक है, आफिया क्वाइटली, यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। लुक, स्टार्ट पे कॉमा, बाबू, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, ऊपर कॉमा, क्राइड द चिल्ड्रन, कॉमा, एक्साइटेडली, लास्ट पे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। कॉमा स्टार्ट पे आएगा, देयर इज नो स्कूल हेयर्स, यहाँ नीचे भी कॉमा, ऊपर भी सेड हसन, यहाँ पे बात खत्म होगी, ठीक है, ऊपर कॉमा आ जाएगा, हाउ कैन वी लर्न, क्वेश्चन मार्क, हम कैसे पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, बेसिकली ये वर्ड्स टू नो में इनके लिखे गए हैं, इनके मीनिंग्स पूछा जा रहा है कि इनके मीनिंग्स क्या हैं। सबसे पहले जैसे फुलिश का पूछा गया, फुलिश का मतलब क्या होता है, नॉट क्लेवर, नॉट ब्राइट, ये वर्ड्स टू नो में भी थे। आगे नेक्स्ट है वंडर मीन्स क्या होता है, थॉट अबाउट विद क्यूरियोसिटी एंड डाउट। नेक्स्ट है स्कैम्पर्ड मीन्स क्या होता है, रन क्विकली एंड लाइटली। एड्रेस मीन्स क्या होता है, द डिटेल्स ऑफ द प्लेस वेयर समवन क्या होता है, लिव्स, जहाँ पे रहने की जगह का हम मतलब डिटेल वगैरह बताते हैं। डीप मीन्स क्या होता है, बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग। नियरली मीन्स ऑलमोस्ट और वेरी क्लोज। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जबान के बारे में सीखना। ऑल द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव ग्रामेटिकली मिस्टेक्स, नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं ये क्या है, ग्रामेटिकली मिस्टेक है इनमें, हम इन्हें करेक्ट करेंगे और रीराइट करेंगे, ठीक है। द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू द स्कूल, देखिए यहाँ वेंट सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन जब हम पास्ट की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस हो मतलब डिड नॉट यूज़ किया जा रहा हो, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे गो आ जाएगा। ओल्ड बाबू हेल्प द चिल्ड्रन टू रीड, ठीक है, यहाँ पे देखें सिंपल क्या है, पास्ट टेंस यूज हो रहा है, हेल्प सेकंड फॉर्म लगाई गई है, तो उसके बाद यहाँ पे टू के बाद हमेशा टू के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर दिया। द लेटर हसन, यहाँ पे देखिए हसन सिंगुलर, तो उसके साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, हैव नहीं, ठीक है, हसन एक नेम है। सीन द लेटर बिफोर, वेयर आर यू, ठीक है, वेयर यू आर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर आर जो आएगा, जो कि ग्रामेटिकली क्या था, रॉन्ग था, इसे हम करेक्ट कर देंगे, क्वेश्चन मार्क, आस्क्ड आफिया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इट वॉज फ्रेंडली, ठीक है, इट वॉज फ्रेंडली इज लिखा, देखिए वास है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वास आएगा, बल्कि इज नॉट नहीं आएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड इज ब्यूटीफुल, ठीक है, नो लिखा हुआ है, इजंट इट लिखा जाएगा और साथ में क्वेश्चन मार्क, ऊपर कॉमा भी आ जाएगा। ही डिड नॉट, यहाँ ही डिडंट फाइट द लेटर इन अ बैग, जैसे कि यहाँ पे डिड नॉट है तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगी। डैट हैट इज माइंड, यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इनको यूज़ करना है, हेल्प बुक्स दिया गया है, फिलिंग द ब्लैंक कंप्लीट करेंगे। डज दिस स्पून बिलोंग्स टू यू, इज दिस स्पून योर्स। द माउस वेंट होम, इट वेंट इन इट्स हाउस। द गर्ल आस्क्ड फॉर द बुक, इट वॉज हर्स। दिस बैग बिलोंग्स टू देम, इट इज देयर्स, ठीक है, देम में तो देयर आ जाएगा ज़्यादा के लिए। वी कैन नॉट रीड, आंसर द क्वेश्चन यूजिंग कैन और नॉट, ठीक है। बेसिकली कैन कब हम यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ की एबिलिटी रखते हो, और कैन नॉट कब, जब हम ना रखते हो, तो हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग इनका आंसर देंगे। कैन यू स्विम, यस नो में आंसर दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नो आई कैन नॉट स्विम। कैन यू बेक अ केक, यस आई कैन बेक अ केक। कैन यू फिश रन, ठीक है, नो अ फिश कैन नॉट रन, ठीक है। कैन यू राइट, यस आई कैन राइट। लिसन एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इसमें बच्चों की एक्टिविटी बताई गई है कि इसमें बच्चे क्या करें, इसी डायलॉग के लेके परफॉर्मेंस करें, कुछ भी क्लास में बच्चों को डायलॉग दिए जा सकते हैं, इस तरह के डायलॉग करें बच्चे, और कोई रोल प्ले कर सकते हैं क्लास में, ताकि उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। डिफरेंट ड्रामास के ऊपर बच्चे रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशन तहरीर, यूज द पिक्चर्स एंड वर्ड्स गिवन बिलो, राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ द 3 पैराग्राफ्स ऑफ योर ओन। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है 3 पिक्चर्स दी गई हैं और आपने क्या करना है, एक एक पिक्चर्स के अकॉर्डिंग एक पैराग्राफ राइट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे हेल्प के लिए यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, अब हमने क्या करना है, इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए पूरा पैराग्राफ को राइट करेंगे। इसको आपके इसी वीडियो के लास्ट पे नोट्स मिल जाएंगे। उस नोट्स की तरफ जाने से पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब इसके आप नोट्स दे रहे हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं।